मैं अजन्मा छू अजन्म कैक प्रभाव सी के बूटी से तुम्हारा प्राप्त करी कि जय तुम्हारी मृत्यु नहीं वे तुम जनून बैठ। हाँ मैं तो जन अमर कथा, मैं तो अमर कथा को पान कर दो हमेशा और अमर ही बनी रहूं। अच्छा प्रभु तो हम तो नहीं सुन में नहीं सती वे को अधिकारी हूं दू अमर कथा वे ते सुने जिन जुए को अधिकार जुए ते पालन कर दू। नहीं प्रभु आप मैं ते रट कर दी स्त्री हटे होंगी उनमें चलता व्यखना कक जानब कक जैन सुना अपनी कथा सुनी बोले आप अमरनाथ जब बर्फानी बाबा वो चलिए शांत बर्फीले जगह वो गुफा में चलिए जो आ भाई हमारा जो है ना तो वो उन बोली कोई प्राणी ने एक किला की एक कथा को अधिकारी वही चेंदू जो अधिकारी वे ते मिली चेंद उन वक्त देखी कोई प्राणी नहीं सब एक चुटकी बजाए सब प्राणी वो निकल गए पर वो एक तोता को घोसला छो। अब वो तोता तो उड़ी के पर अंडा छो अंडा के वे गिर जनी उड़ी अंडा गिर के पृथ्वी मार फूटी गु। अब भगवान संग फूटो ये वे क्या सब भक्त। अब अमर कथा शुरू होगी सज्जनों माँ बहनों। भगवान शंकर ध्यानस्थ वेते अपना इष्ट देवता राम जी का ध्यान करते कथा लगोड़े छ। माँ सती हुंकारा भंडी छ कथा चढ़ दू बहुत चल दू बहुत समय वेगी। अब पर भगवती ते नींद आएगी सती ते नींद आएगी। अब ये कथा को प्रभाव क्यों न सज्जनों माँ बहनियों वो जो अंडा फूटी चाहो वे पर जीव आएगी प्राण आएगी और प्राण जीवित हुए थे यह तो सती तो सेगी और वो तोता का बच्चा ही हुंकारा देने लगी वही हुंकारा देने लगी। अब कर दो जब पूरी अमर कथा भगवान शंकर ने पूर्ण करी भगवान शंकर ने बोलो रामचंद्र भगवान की जब ये बोली सती उठी वो सही चाहिए ना तभी तो जयकारा लगो जान दे अगल बगल जब सयाना ना तो जयकारा लगो तब उड़दन तब उनकी नींद भंग हुई जाए नीतर कुंभकर्ण की नींद में सयाना कही। हाँ देखिए मैंने कई माँ बहने तो परेशान है भाई लोग और वहाँ वक्त नींद होती ब्याज जी कथा सुने और नींद सेणिया छनवा कहीं आड़ पर बैठा रहन कहीं देखता हम चला बड़ी अच्छी नींद भी आई चाहिए ना घर में तो अशांति नींद भी नहीं होती कहते नींद के दवाई खंदन कहीं पर ये हम नींद होने शांति चैन मिन्यो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो अब जन ये जयकार करें बोलिए प्रभु मेरी एक कथा जब तक सुनी अग्नि की कथा अब भगवान शंकर बोधरी सती तीन नहीं सुनी उन्होंने मैं नहीं सुनी उन बोले कहीं नहीं सुनी हुंकारा को जब बढ़ने देगी तो बच। और शंकर भगवान क्रोधित हुए अपना त्रिशूल लेकर वे मन होते चल गए तो दागने उड़ी और भगवान शंकर पिछले त्रिशूल लेते चल गए। अब यह व्यास जी की पत्नी द्वैपायन माँ खड़ी हुए थे जमाई से लेनी हर जन्मी जमाई लेने रो तोता बच्चा व्यास जी की पत्नी का मुंह पर जाए और पेट में चली और शंकर भगवान खड़ा हो यहाँ गेट पर है त्रिशूल लेते हैं और व्यास जी ने बोले प्रभु ये आशुतोष महाराज क्या बात उन्होंने कहने तुम्हारा घर मेरे शत्रु रहेगी लाभ में मेरे मन से त्रिशूलन भाई क्या करी मैंने किले बने वेन बोले अमर कथा वेन बोले व्यास जी ने जैन अमर वेन मन वो त्रिशूलन मर्द तो क्या जब अमर होगी वेन नहीं मन। शंकर भगवान थे अब देखा संसार भगवान आशुतोष क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा भगवान शंकर प्रसन्न होता है अपना वहां पे सचमुच बात आते जो हमारे कथा सुने में मर सकने क्या वो तो हमारे वही भगवान शंकर अपना वापिस है सज्जनों। तो वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी का घर मरे पिंगला व्यास जी की पत्नी का पिंगला भैरनियन और मानवी बोली पिताजी ने बोली हे बेटा बाहर आ जाओ बहुत साल लेकिन देखा तुम संसार में आऊनी का नहीं पिताजी संसार में आलो तुम मोह माया ग्रस दिल में थे ये तुम्हें हमारे कथा को आनंद लेनी चाहो बस हमारे कथा गान करनी चाहो जो मैंने सुनी मैं नहीं नो तो ये न करा अगर तुम चाहना मैं हो नो तो पहले भगवान कृष्ण तक बुला हर कृष्ण भगवान माँ ये प्रतिज्ञा लिया कि भगवान कृष्ण की माया मैं ते मोहित नहीं करूं तब मैं संसार मोल नहीं तो मैं नहीं होने संसार
तब व्यास जी ने वो नहीं करी सज्जनों, भगवान कृष्ण को आह्वान करी। कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान बोली, हे सुखदेव जी, आप संसार का कल्याण का वास्ता है, संदेव पृथ्वी में आप मेरी माया मोहित नहीं कर सकती। आज सचमुच अवधूत भेषधारी से रला। तब सुखदेव जी को जन्म। बोलो सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव जी की सज्जन ये दिव्य जन्म का। अब भैया सुखदेव जी के देखा तो 12 वर्ष में खूब बड़ा बना लो, 12 वर्ष में तो खूब बड़ा, और नाल के चाहे नाल अपना कान्यमाधारी और चल गए। धन्यवाद न कह देना भगवान कृष्ण देना, माता पिता कुछ न जान लेके। और पिताजी, हे पुत्र रुक रुक रुक। और पुत्र क्या, पुत्र तो भगवान की कृपा हुए था, कोई पिता नहीं, कोई माया नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई संसार नहीं, केवल भगवान बस। हे पुत्र रुक जा पर नहीं रुके नहीं। बहुत दूर चल गए सज्जनों। अग्ने अग्ने जाने जन पिछले वो एक सरोवर में अप्सराएं स्नान सेन करनी, नग्न स्नान सेन करनी। वो भी घूमते कोई नहीं लगे, वो अपना स्नान करने अच्छा पिछने व्यास जी जैन वृद्ध और वो स्त्री बने ही व्यास जी चंद्र कपड़ा पहना। व्यास जी थे बड़ा आश्चर्य वे, मेरे जवान लड़का 12 साल को लड़का ये प्रिंस है, वैसे यूं तो लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, और मैं ये बुढ़िया देते मैं तो शर्मा लग रही हूं। उन कुछ दिन व्यास जी ने बोले, हे स्त्रियों, मेरे जवान लड़का जाए, वे देखी तुम शर्म लगी, लज्जा नहीं है, और मैं बूढ़े देखी तो लज्जा उड़ी। देखा सज्जनों, स्त्री ने बोली, हे व्यास जी, तुम्हारे पुत्र का मन में कोई भाव नहीं, स्त्री पुरुष ऐसी परे छूत, केवल सब में ब्रह्म देखने चन, भगवान देखने चन, वो स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं को। तुम्हारा मन में के ये स्त्री, ये पुरुषा, ये प्रकृति, ये माया, ये उनका मन में केवल भगवान और कुछ नहीं। फिर अग्नि जन तब सज्जनों पेड़ अब व्यास जी थे पेड़ उत्तर दिनन बोलन, हे व्यास जी सुना, तुम ये बता जड़ कुछ और चैतन्य कुछ। व्यास जी बोलन, अरे हम तो चैतन्य थे, तुम जड़ था, एक जगह पर खड़ा जाए तो तुम जड़ थे। अच्छा ये बता, हम पर इतना फल लगदन, प्रत्येक वर्ष फल लगदन हम पर है क्या? हम अपना फल आप ही खाएं? बता, आप भी बता, पेड़ का भी अपना फल खाना बता। हम ही लोग तो कहता ना पेड़ पर फल, परोपकार, दूसरों का उपकार करना बोल। और आप पर एक फल लगी, संसार को कल्याण का बाना जाणू, और तुम वे तो लौटोण्या, तुम वे तो अपने घोरे लिगाने वे मोह माए मार डालना, वे को ब्यो कलर, वे को पत्नी, वे को पुत्र पतियन। अरे संसार का कल्याण का वास्ता जाण्यू, और तुम जड़ चेतन, तुम छे जड़, हम चेतना। तुम्हारे बाद जड़ मूर्खता कोई नहीं कि यू पुत्र तुम्हारे संसार का कल्याण का वास्ता जाने, और तुम मेरे मोह मार डालना। हाँ, व्यास जी ते ज्ञान पर व्यास जी अपना वापिस चले, व्यास जी अपना वापिस जैन सज्जनों माँ बहनों। परंतु व्यास जी ते चिंता कि मेरी भागवत कथा कहते ध्यान। अब व्यास जी क्या करी, व्यास जी ते पता छो कि सुखदेव जी ने वो कथा सज्जनों, वो कथा कुछ वही भागवत कथा ही, अमर कथा क्या है? भागवत कथा ही अमर कथा। किले अमर कथा बता दो, ये अमृत तो प्रदान कर देना, हम तो अमर बनो देनी। देखा मन समुना, ये शरीर जब वही ये जर मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये शरीर को लक्षण चाहिए, जन्म लेने तो मन वे बुढ़ापा व्योण, व्याधि व्योण, सब कुछ, परंतु आत्मा अजय अमर है। और भागवती ये सिकोणी सज्जनों, भागवती ये सिकोणी कि तुम ना मर सकते हैं ना तुम कोई मार सकदू, वे शरीर मर दू। ये शरीर जन हम पुराना कपड़ा था त्याग देना, नया कपड़ा धारण कर देना, वो नहीं आत्मा क्या कर दी, जब वो शरीर गंद वे जो बुढ़ापा जो त्याग देनी और नया शरीर ते धारण कर दी। यही सिकोणी से भागवत मैंने अमर ब्रह्म से हम अमर तत्व तय हुए आत्म तत्व तय प्राप्त करो। जैसी हमारे अंदर एक अच्छी भावना ली, और जब तक हमारे जीवन रहू हम आनंद और सुख से रहू।
सज्जनों, अगर हम ये नहीं मोह माया माँ और ये नहीं रह रहे कि मेरे बोल मन एक दिन किले कर्मिन पुण्य कर्म किले कर्मिन परोपकार, तो क्या ये जीवन सही है क्या? बेकार है ना, और भी दुखमय जीवन। परंतु ये कथा महात्म संत महापुरुषों की वाणी सुनित है कि नहीं, शरीर ते सत्यो करा, हम मन से हम अमृत मन अच्छे ढंग से आनंद से हंसी खुशी से घर परिवार में रोला, समाज में रोला, यही कथा सिखानी से यही अमर कथा। तो यही अमर कथा सुखदेव जी पान करने छन, तो व्यास जी बोले कल कहूँ तो प्राप्त होगा। व्यास जी उपाय करने छन सज्जनों। अब व्यास जी के करीब अपना शिष्य प्रशिष्य जो अपना शिष्य प्रशिष्य छन उसको उपदेश देने ये अमर कथा को, परंतु इतना श्रेष्ठ अधिकारी कोई नहीं जन सुखदेव जी अमर कथा किले कि उनके अंदर संसार की कोई वासना नहीं, उनके अंदर कोई विषया शक्ति नहीं, उनके अंदर कोई स्त्री पुरुष को भान, केवल तत्व परमात्मा का दर्शन करने इन सुखदेव जी। अब उन बोली कि कर क्या वो मेरा पुत्र मेरा पास में और मैं वेते ये ज्ञान दे लू। सज्जनों, व्यास जी ने एक एक श्लोक भागवत का अपना शिष्यों में दे देने के जा वो जंगल में जो वो अमर तत्व को प्राप्त करने से वो सामने पर तुम ये श्लोक सुना, जरूर वेते ये श्लोक को प्रभाव पड़ लो अवश्य करो। आप चलिए सज्जनों, एक शिष्य जय और वो जब अवधूत महाराज सुखदेव जी ब्रह्मा चिंतन में लीन छनमया लीन छनमया, तब उनको शिष्य एक श्लोक को वाचन कर दू। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासयाय लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। आहा, दिव्य श्लोक से सज्जन, ये श्लोक को भाव छे अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो मनी आश्चर्य, बकी बोलते बकासुर की बहनी पूतना, वो बकासुर की बहन पत्नी बहन वो पूतना भगवान कृष्ण तक मन का वास्ते के लिख अपना अस्त्र में कालकूट जहर भरते लिख मन होता है भगवान तय, और भगवानन वही तय क्या करी मन होता जय भगवानन, पर भगवानन भी तय कर गति दिन सज्जनों देखा। आहा, भगवानन भी तय वन माँ यशोदा तय वन गति नहीं मिली, जन्मी पूर्ण तय मिली देख। ये दयालु छन भगवान, ये कृपालु छन जो भगवान तय मन हो जाए हुई तय भी परम गति प्राप्त कर दी धात्र चतु। क्या भगवान अन्य व्यक्तियों पे कृपा नहीं कर सकते? जो ये राक्षसी सी बालक हाथिनी पिशाचिनी कई विशेषण का बताया चल, जो भगवान तब मनो का वास्ता जानी वही भगवान इन मुक्ति दे दी, साहित्य भक्ति दे दी, अपमान कर दी। क्या हम दयालु हम पर नहीं कर सकते ना? दयालु कृपालु इतना दयालु चरित्र कृपालु चल। आहा, जन ये श्लोक को भाव सुखदेव जी ने सुनी, सुखदेव जी की तपस्या भंग और वे बालक का पास चले। बस सुनो, फिर सुनो ये श्लोक, बालकन फिर सुने, फिर आहा बोले अच्छा ये दयालु मेरे कृपालु भगवान के ये चलू जानो तैयार है। कब चलू? मेरे पिताजी मेरे हमारे गुरु जी के पास ये कई श्लोक हजारों। अच्छा तो चला, परंतु फिर सुखदेव जी क्या करी कि जब दयालु छन तो भगवान दयालु यह भी कृपा कर ला हम पर, फिर अपना तपस्या में लेगी निजे, फिर भी निजे जब ये फिर एक विद्यार्थी था और भेज दी नहीं व्यास जी आरू वरहा पीडम
नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। आहा, ये रासलीला को श्लोक से सज्जनों 10वें स्कंद को जनी वे शिष्य श्लोक बोली। आहा, सुखदेव जी की तपस्या भंग और तुरंत वे विद्यार्थी का पाया। क्या वह रहा पीडम कणसन पर वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो तत्व वह रहा पीडम जौनो मोर मुकुट अपना सिर में धारण कर्યું છે नटवर बपुहा जनबल कोई नाचणो न टेड़ा यानी वो शरीर से बल थे कर्णयो कर्णिकारम कानों में बल अनेक अनेक कर्ण फूलों का माला मन लगाया छन वैजयंती च माला वैजयंती की माला धारण करे छे विभ्रत वासा पीला कपड़ा धारण कर्या छे रंध्रान बेणु हा वो छिद्रों वाली बेणु जो छे बांसुरी अपना ऊंटों पर लगे छे इनकी तान इनको बजोड़े छे क्या दिव्य छाकी और वी बांसुरी के द्वारा जो रसा मृत होनी छे गोप वृंदे गोकुल का मानव नहीं पशु पक्षी सभी वे को रस आनंद लेना छन कृष्ण भगवान। आहा, सब तपस्या भंग और वे विद्यार्थी के साथ बार आएंगे घर आएंगे पिताजी के पास। अब पिताजी ने सज्जनों होता है पूर्व भागवत को दिव्य ज्ञान उपदेश देंगे। इस दिव्य भागवत के अधिकारी देखो सज्जनों माँ बहनों, ये भागवत का अधिकारी हुई सन जो के अंदर कोई विषय वासना नहीं। माँ बहनों, कर्ब प्रार्थना से आप लोगों से हम भी ये कथा सुनना चाहते तो चला उतना नहीं बनता एक अंश भी ये भागवत कथा से हमारा जीवन में है कि हमारा विषय से दूर भेजो, लोभ मोह से दूर भेजो, हम व्यसनों से दूर भेजो, कुछ न कुछ अंश तक के लिए न परमात्मा हम पर कृपा कर लो अवश्य कर हमारी गति दुर्गति तय दूर कर ला, हमारी सदगति देला। हम तय जब तक शरीर आनंद से जीवन यापन सारी संपत्ति में आप तय कई प्रकार की कथा ब्याज पढ़ सुनने लेने कि भगवान की कथा को कितना महात्मा कितना महिमा भगवान की तरफ उन्नत है। भगवान देखो हमारा आचार्य लोग सुबह वेद पाठ करते हैं सहस्त्र सी रेखा सहस्त्र बाहु सहस्त्र पादा भगवान का 1000 मुख 1000 हाथ 1000 पैर चल। अगर हम एक पद भगवान की तरफ जाने तो भगवान 1000 हाथों से अपने तरफ हम तक खिंचड़िया और हमारा पाप तो सब दूर कर। भगवान गीता में बोल देना कि अपि चेत सुधराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्यम सम्यक व्यवसितो ईशः। भगवान बोले छे जीवात्मा अर्जुन देखो अर्जुन वो केवल एक निमित्त छे पर हम संपूर्ण परमात्मा संपूर्ण जीवात्मा तो एक ज्ञानोपदेश करने छे कि जीवात्मा तू जितना भी पापी से अपिशेष सुधराचारो कितना दुराचारी से तेने जघन्य पाप कर्યું છે परंतु अंतिम तेरी बुद्धि शुद्ध हुई भजते माम अन्य भाव से मेरे भजन में आएंगे मेरे शरण में आएंगे साधु रे तो साधु बढ़ेंगे मेरी दृष्टि में तो सज्जन वेगे साधु रे सत्र सम्यक व्यवस्थित बुद्धि व्यवस्थित होगी तेरी बुद्धि अच्छी बन गई। अब तू मेरे चरण शरण ग्रहण कर लेन तेना अपना आहार व्यवहार अच्छा करेली जा तू सदैव मेरी मुक्ति भक्ति प्राप्त हो। ये सज्जनों माँ बहन ये दिव्य भागवत कथा सुखदेव जी अब यही सुखदेव जी कथा को चिंतन करना छन। अब ये कथा को गुणगान करना छन
अब शौनकादि ऋषियों ने एक जिज्ञासा करी, गुरुदेव आपन सुखदेव जी की जन्म की कथा थ लगे लिए दिव्य छन, पर सुखदेव जी ने जो सी ये कथा सुनी और जो कथा जैसे ये संसार में कथा प्रचलित हुए उनकी जरा जन्म की कथा लगा, राजा परीक्षित की जन्म की कथा। लेकिन सज्जनों सबसे पहली ये भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुने। कब सुने जानने वाला आप जरा याद भी रखा करे ना। सुकताल में मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर आगे गंगा जी के तट पर सुकताल एक आज वेगो नो अपभ्रंश वेगी शुक्रताल बोल रहा हूं, शुक्रताल वन वेगनो सुकताल है, सुकताल सुकमनी तोता एक ताल था सरोवर एक वो राजा परीक्षित राज्य कब छो दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली को जो पूरा क्षेत्र छो मेरठ से जाता है इंद्रप्रस्थ बोल छा वो बिड़ी ना राजपाट छोड़ी राजा परीक्षित जी और सीधा इनका गंगा तट पर वह सुकताल में अब वो हम बैठ के अन्न संग तो वही सुखदेव जी कथा राजा। अब जब जिज्ञासा करी शौनकादि ऋषियों तब सूत जी भी कथा लगो सज्जन। ये महाभारत की कथा देखा, ये भागवत में सारी पुराणों की कथा, सब पुराणों में जग जग भगवान को दिव्य चरित्र भक्तों को दिव्य चरित्र वे की वर्णन चाहिए मां बोलन सूत जी कि यथा मृदे कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा वेद गदा विमर्शन भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप महाभारत की कथा जान नहीं है। अब महाभारत कथा में जौलत हम तब भागवत कथा नहीं बने, ये बात से हम बिल्कुल सीधा युद्ध में जाना, सीधा युद्ध। जब महाभारत के युद्ध होगी निमाणी दुरात्मा दुर्योधन पिताजी भी वेगा भस्म वेगिन तो युद्ध छिड़गी। युद्ध जब छिड़गी तो भगवान एक तरफ रहन और भगवान की सेना दिव्य प्रसंग छनवे का। जब लड़ाई होगी तो सब भगवान जब सन यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थुर धनुर्धरा तत्र श्री विजयभूति ध्रुवानी तिरबतन। जब भगवान सन वक्त विजयी होने, जब भगवती कृपा संसार में भी आप देख लिया, जब भगवान की कृपा जो अच्छा भक्त जो वे संसार में विजयी होंगे सब कह महारथी सब मार देने यम वर्णन हो। जब सब कौरव को नाश होगी केवल दुर्योधन पड़ियों छ भीमन वे की जांग तोड़ दीनी और वो धरना पड़ियों छ वक्त और अभी भी पुकारने छ ए भाई मेरे सेना में कोई वीर बच्चों छु जो वो पांचों पांडवों को सिर काटे तो मैं ते दे देलू वे तो मैं 5 गांव देलू दान। देखा सज्जन मन्यू मरणासन ना और तब भी वे तो इतना अहंकार इतना लोभ मोह होण्यू वो नहीं वेगा दगड़े अस्वस्थाम आएगी। अश्वत्थामा भाई चिंता नहीं कर, दुर्योधन देख मैं अभी मारे तो लो चिंता नहीं कर। चली गया अश्वत्थामा। अब देखा बोल अश्वत्थामा करने जाए उल्लू को न्याय, उल्लू को न्याय जाए उल्लू रात में देखो तू ना दिन में नहीं देखो तू रात में जाओ दिन में नहीं जाओ दिन में जाओ मैं तो जान जा मैं तो पकड़ जान वक्त एक से एक वीर अर्जुन आदि वो रात में चली गई। आप देखा भगवान की लीला सज्जनों माँ बहन भगवान ने क्या कर दिन वेदिन भगवान ने वेदिन सारे 5 पांडवों तय कुंती तय द्रौपदी तय कगली गेन की अब तुम जीत गए चला उत्सव मनोना और उनका की जगह ली जरूरत है उत्सव मनोना है और वो घूमो का नौ न थान से यहाँ जग पांडवरन छाना जय शिविर में रोज से यहाँ जो अश्वत्थामा पता छो कि ये कि पांचों पांडव ये सिद्धन कर्मानुसार वो घूम का 5 पुत्र वो नहीं छान पड़ा सबसे बड़ा पुत्र और तब फिर दूसरा पड़ा युधिष्ठिर का दूसरा भीम का तीसरा अर्जुन का अनयन करी से पड़ा छान जो द्रौपदी का द्वारा छान जो है
अब वो जब उसका मनोड़े वे नहीं जाने वो तो वो देखी नहीं और वो सीधा तलवार ना रू पांचों भाइयों को सिर काट दिले और सिर काटी तो सब को ले वो और जनी वो घूमले वेन बेल भाई दुर्योधन दे चिंता नहीं कर देख मैं लेंगे ले वेन बेल भाई मैं तो हर नहीं चढ़ मैं तो भीमा सिर दिखाओ वे भीमन मारे ना मैं तो वे भीमा सिर दिखा दी बस सज्जनों जन वेन निकाली और वेन वे कुछ सिर देख वेन बोले अरे भाई तीन तो हमारे वंश को निर्वंश करेगी ये भीम नहीं ये तो भीम को पुत्रा अब जन ये नहीं वो वेन हाय करे वो तो मर गई दुर्योधन मृत्यु तय प्राप्त हुई। अब जब ये नहीं पता चली पांडु तय पता चली कि द्रौपदी का पांचों पुत्र अश्वत्थामा मारे ले वो हाय हाय ढूंढ लेगी हाय द्रौपदी ढूंढ लेगी सब विलाप कर लेंगे नहीं अब ये को तो पता चली कि अश्वत्थामा मारी अब अर्जुन और भीम क्रोधित रहते जनन और वे अश्वत्थामा तक पकड़ी चले वे पकड़ी चले जन और सीधा द्रौपदी का पास बोल द्रौपदी तेरे पुत्रों को जैन मारे ना इच्छो ये तो अपराधी छे ये तो अब तू जन बोली वो हम ये सजा दे बोल देखा सज्जनों माँ बहनों ध्यान ये माँ को हृदय ये माँ छन हमारी सनातनी माँ ये नहीं हम परंपरा हमारे भारत की परंपरा माँ के छुए नहीं बेटा मनी हे पति देवों सुना देखा मेरे पुत्र तो मारे लेना अब उन जीवित होनी अब तुम ये तो मान ला तो देखा एक माँ जो गौतमी छे वो इन बिलाप करना और मैं चाहूंगा जन बिलाप मैं करनी तन दूसरी की माँ नहीं करूँ बस किले की देखा मेरा तो सारा तुम छीने अब मेरे पुत्र मरेंगे मेरे पति देव छीने मैं तो मेरी रक्षा करने का वास्ता मेरा भरण पोषण करना वास्ता पर अगर तुम ये ते मार दिला तो ये के पिताजी तो तुमने पहली मार लेन द्रोणाचार्य तुमने पहली मार लेन अब ये कि माँ भी ये भी मारे तो माँ को कुछ सारा रोल बता न पति न पुत्र ये वास्ता क्या बोलती हाँ कि मुंचता मुंचता में सब ब्राह्मणो नितराम गुरु हे पतिदेव ये ब्राह्मण छे गुरु छे तुम्हारे गुरु से गुरु को पुत्र तुम्हारे गुरु से छोड़ जाए मुंचता मुक्त कराए थे मुक्त ब्राह्मण गुरु ये नहीं भाव सी कदी सज्जनों भीम तक क्रोध देगी हे द्रौपदी कैसे बनी तू बिल्कुल नहीं हमें तो छोड़ना ये बहुत पापी से बहुत दुर्योधन टाइप में अर्जुन टाइप क्रोध होनी से उन चला तेन करना चल कृष्ण भगवान ते पूछ जा कृष्ण भगवान ते पूछी ये प्रभु आप कुछ न्याय करा ये तो दंड जरूर ध्यान अपराधी छे ये बालक मरीन ये तो छोड़नी नहीं अब सज्जनों भगवान के बोलना देखो सज्जन भगवान बोलने हे अर्जुन अगर मैं ते पूछे ते तो सुन जरा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारणवः मयोपपासनम नाप्तः पैपायः अनुशासनम कि हे अर्जुन अगर मैं ते पूछनी चाहे तो मैं ते बताओ न सुना कि ब्राह्मण ते नहीं मारी चेंदू पर आतताई बधारण पर जो आतताई होने ते मारी चेंदू अब अर्जुन बोले हे केशव हाँ पे संशय आत्मा का निर्णय के साथ जाना अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण छीने हमारे गुरु को पुत्र से ब्राह्मण और आप बने के ब्राह्मण तो नहीं मारा पर आप बने आतताई और आतताई मारी आतताई बोलते सज्जनों तू छोटा बच्चा तो मार दू माता पिता तो दुख दे दू चोरी कर दू आग लगो दू ये तो आतताई बोल ये आतताई व्यक्ति चाहिए भगवान बोले आतताई तो मरी चाहे वो कहीं भी वर्ण जाति पर ब्रह्म बंधु हंतव्य पर ब्राह्मण नहीं मान अब उनके समझ में नहीं पर प्रभु सही निर्णय दिया क्या करना हम ये को बता अब भगवान बोलता देखा हे अर्जुन ब्राह्मण को मनु दही की नहीं बोलू शरीर से ब्राह्मण मरी गए वे को मनु नहीं वे को मनु कैसे वाले देखा यह बोलना भगवान कि वपनम द्रविणः दानम स्थान निर्वापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्नाः बदो नान्योस्तु दैहिका हे अर्जुन ब्राह्मण को मनु कैसे अपमान
अगर ब्राह्मण अपमानित है तो वे को जीना बेकार छे, वे ते जी नहीं छे संसार में जय ब्राह्मण अपमान हुई, वे को सम्मान ही वे को जीवन छे। सज्जनों माँ बहनों, ब्राह्मण ये भूमि को मालिक छे, वे ते सम्मान पूर्वक जीवन यापन करी चेंदु, ये कर्म नहीं करे छे जैसे वो अपमानित है। अगर वो अपमानित है वे को जीना बेकार छे, दुष्कर छे, वे ब्राह्मण बेकार छे। एक भगवान बना तो ये तक क्या कर बोल तुम एक अपमान करा, क्या अपमान करा, एक वपनम एक सिर मुड़ दिया, एक सिर मुड़ा और क्या करा धक्का देता है। एक ही अंदर जो एक ज्योति एक प्रभात मणि ब्राह्मण का अंदर प्रतिभा होना, वे सम्मान की जो प्रतिभा है एक तेज ब्राह्मण के अंदर वे को हरण कर दिया और धक्का देता अपना घर में धक्का देता है निकाल दिया एक मन हुई। अब वो नहीं कह सजनो एक मुंड दी नहीं और वे के मणि जो है जो एक ब्राह्मण को तेज होंदू, एक ब्राह्मण को ओज होंदू, एक ब्राह्मण को साधना को तप को बल होंदू, एक सम्मान को बल होंदू, वो निकाल देने धक्का मारते वेता है अपमानित कर दी नहीं। आप सज्जनों जो अपमानित है बड़े दुखित हुई और वे तो हर क्रोध होगी, प्रतिरोध की भावना वे कन्वेन वाला अब सचमुच में नहीं कोई वंश निर्वंश करना, अब मैं यू वंश नहीं रखने। वे तो पता छो कि यू को जो बालक से माने अर्जुन को जो बालक से अभिमन्यु वे की जो घरवाली थी उत्तरा वे के घर में बालक से वे मानना कि वो कर लेगी तब तक सज्जनों ये क्यों हूं वो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दी वे उत्तरा का घर में तो सज्जनों उत्तरा क्या कर लेगी। उत्तरा देखा सज्जनों माँ बहनों ध्यान से जरा अगर पुकारने तो कहते पुकार वीन अपना ससुर तय नहीं पुकारी, सासु तय नहीं पुकारी, अपना ससुर आदि नहीं पुकारी, वीन बोले हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश बस मेरे रक्षक और मैं मर जाओ कोई बात नहीं पर मेरे घर में आपको भक्त छे भाई नहीं मरी छे बस। सज्जनों भगवान द्वारकाधीश सीधे जंदन और वो एक बालक रूमा घर में जंदन और सुदर्शन चक्र से वे ब्रह्मास्त्र को नाश कर जंदन और वो वे बालक के रक्षक। देखो सज्जनों संसार में कई माँ हैं जो माँ का एक से भगवान को जन्म है, भक्त को जन्म है, पर यन माँ बिरला उत्तरा इन माँ उत्तरा जय का घर में भक्त बेर भगवान भी देखा द्वी परीक्षित भी और भगवान भी वो साथ में माँ देखा सज्जनों क्या माँ के रक्षा कर लेकिन आप सज्जनों यक जब सबू की दुख आपत्ति दूर होगी सब भगवान की स्तुति करने के लिए भगवान का धन्यवाद करने के लिए युधिष्ठिर अर्जुन भीम आदि इन्हें कर दो अब कुंती भगवान की स्तुति करे सज्जनों। आहा बहुत दिव्य स्तुति सज्जन भगवान की स्तुति करनी। हे कृष्ण हे नाथ हे द्वारिका नाथ महा भगवान बोल रहे हे पूफू आज के वेत आज मैं तो तेरे भतीजी तो तू मैं तो भगवान से समझी। सज्जनों देखो भगवान की पूछ है देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण देवताओं को कर्ज से ऋषियों को कर्ज से पितृ देवताओं को कर्ज से वे एक तरफ हमारे ध्यान है। सज्जनों माँ बहनों देखा के और देखा क्या अवसर मिली क्षमता है हालांकि उर्णी नहीं वे सकता कर्ज से पर कुछ न कुछ हम चुकता कर सकता। ये दिव्य भागवत कथा सी तीनों देखा सज्जनों माँ बहन एक देखा सबसे बड़ो देव ऋण क्या देवताओं की पूजा करा देवताओं तक प्रसन्न करा देवताओं को जो हमारा कमाई से धन दौलत वेते वे की सामग्री ला पूजा पाठ सामग्री ला कुछ फल ला कुछ घर को अनाज बने वेते करीता पका रोड प्रसाद जू और देवताओं की पूजा करा वो देवता खुश हुए जरा तो कुछ न कुछ वो देवताओं की कृपा उनका ऋण चाहे ऋण वाला कुछ हालांकि पूरा नहीं वे सकता वो देवता हमारी आयु से देखा आप लोग सब करने देवताओं की पूजा करने। ऋषि ऋण क्या ये कथा ये कथाओं को ऋषि ऋण कथा सुन जरूर सुन कथा हमारे गुरुजी तो तक बोल रहा ना कि बेटा कथा सुननी सुनी तो अपने घर में
एक जन कोई भी या माँ या पिताजी या कोई माँ पिताजी नहीं पढ़िया तो लड़की लड़का वो कुछ रामायण महाभारत कुछ ये दिया और वो बोला कथा सुना तो ऋषियों को ऋण थोड़ा सा ऋषियों की कृपा बढ़ी उड़ी नहीं वे सकता हूँ ऋण चुकता नहीं कर सकता पर कुछ न कुछ उनकी कृपा हो और पितृऋण कैसे देखा पितृऋण जब तक महापिताजी जिंदा छन उनकी सेवा कर खूब सेवा खूब प्रसन्न तृप्त और जब वो अपना समय अनुसार अपना धाम में पितृलोक में चल गए तब उनका वास्ता तर्पण श्राद्ध खूब अच्छे ढंग से सात्विक ढंग से और ये दिव्य भागवत कथा का आयोजन करा। वो पितृदेवताओं को आशीर्वाद था हमारी क्या औकात से हूँ कुछ देखा हम लोग समझते नहीं हम बोल रहे उनके करी हम तो अभी पढ़िया हमने अच्छा अपना नौकरी करी अरे तुम क्या करी जब शरीर ही नहीं दिया वो तो क्या कौन सा तुम ये शरीर होगा द्वारा था मिली वो माता पिता होते सबसे पहले उनको इतना ऋण समझ ये शरीर को हम सदुपयोग नहीं कर सकने उनकी सेवा नहीं करने तो सज्जनों माँ बहनों वंश वृद्धि अवश्य बहन देखे कई जगह जौन ये अपना मुख तक कोई समस्या नहीं और जौन नहीं करी वो भी हमने देखे बहुत वे भी उनके संतान में दुखित हुए लड़का हो चल लड़की हो ये मैं कोई ये नहीं कि पुत्री भी हो पुत्री भी बहुत बड़ी ऊंची जो नहीं करी वो दुखित चल एक उदाहरण मैं आप में प्रत्यक्ष दे कथा तो बहुत अग्नि भी समय भी होगी तो एक हमारा जजमान जी छन प्रत्यक्ष उदाहरण आप मैं देखो मैं भगवान की कृपा ये दास पर मैं प्रत्यक्ष चीज ते नोट कर दूं कि जैन अपना माता पिता जो कोई या जैन व्यवहार में इन करी हुए परिणाम के मेरे जजमान छन प्रधानाचार्य रिटायरमेंट छन जब से मेरे उनसे संवाद हुआ उनका पिताजी बीमार छा तो मैं वह गाय दान करने जो अंतिम मछा दुई भाई छा तो छोटू बोला बहुत भक्त माते वे का घर में देखा ये तक हमने बाद में बोला का मुकन सुनी कि यह डूब क्षेत्र का छनु तो वो तो बहुत पैसा मिली तो वो तो विस्थापित मिली पर कुछ जो पैसा मिली जो पिताजी कमायू वो एक अच्छी जगह पर वो मकान कोठी जगह है तो बड़ा भाई जो बड़े भाई है वे बोले कि भुला कोई बात नहीं तू वक्त बने ले लो मैं एक मकान वे वक्त मकान बने जो पिताजी कमाई जो पैसा वे वक्त बाजार में जन और विस्थापित माला भाई छोटो भाई बड़ो संत तो जब करी तो मेरे बोल भाई आप बड़ा छाना ना बोल छोटो बोला ये कर लो तो हमने गाय करी गाय दान वगैरह करी कुछ दिन बाद हालांकि जब मरी तब मैं नहीं रही मैं कैसे जाऊँ पर शाम को मरी 5 बजे रात हो गई शायद ये सर्दियों की बात है तो सब उन बोले कि अभी निकलना भूलता संस्कार करना श्रीमान जी ना अभी ले जाओ चलो ले जाओ देखो हमारे बोल रात ले जाना शब्दा अब देखो रिस केस में गंगा बेणे इतना दुर्भाग्य रिस केस में गंगा बेणे पर कग लेकिन शमशान घाटा वो बड़ी जगह भैरा लोग जलोनन शीशम झाड़ी बोल देने चंद्रेश्वर घाट बोल देने वे शमशान घाट में जले वो की जलाते वो की छोड़ दी राग भी नहीं ली रात हो गई कि भोल वाला राग लेना देखा दुर्गा हम लोग भैरा लोग भी हम जो हमारे कोई जजमाने ने हम बोल चला पूर्णानंद घाट पर गंगा जी तट पर दाह कर पर उस सिनेमाने ने दुर्बुद्धि और वो हम करी अब जन करे फिर हम क्रिया करी तो क्रिया में श्रीमान जी एक दिन भी नहीं है कई घुमड़ी और सारी व्यसन अपना अहंकार सिगरेट बीड़ी शराब सब चली तरी बाद में के देखा माँ की सेवा भी बहुत छोटे भुला ने करी वो सब काम में करी श्रीमान जी बाद में श्रीमान जी तक शुगर की भयंकर बीमारी हुई शुगर बीमारी हुई कि आँखा फुट गई आँखा खत्म नौकरी चलनी है पर क्या कर तब एक रखी एक नौकर ले जाओ एक छोड़ो एक करूँ फिर जन के रिटायर में आज श्रीमान जी की गति दुर्गति होनी ना श्रीमती भी टीचर आ पर श्रीमती भी कुछ नहीं कभी लेटरिन को गंदगी में रूम पड़ी करोड़ एक बार से बोली मैं कि भटजी छोड़ो यार तुम नौकरी मैं 5 करोड़ का मालिक हो गया मेरे साथ एक एनजीओ खोल दे वहां काम करो और आज इन स्थिति बनी कि बीड़ी पियो सिगरेट अपने घर वाले मांगते कि दे 10 रुपए दे कुछ बीड़ी ला जाए इन तक सुनिए हमने कि कोई अगर मेहमान जो है ना तो वो तो ड्यूटी पर सुबेर तो वो तुम्हारे कुछ हाल जरा मैं दे दिया खाना और तब
वो खाने भी नहीं देने के लिए कि ज्यादा खाएं तो लैट्रिन करेगी, तब गंद कर देगी, तब सफाई कर ये दुर्गति हुई। क्या माँ बाप की सेवा नहीं करी, माँ बाप को कोई सेवा ना, वो जीते जीवे नहीं करी। मैं बड़े अभी तक भी मैं छोटा भाई प्रत्येक श्राद्ध तर्पण करना जो जब श्राद्ध तिथि होंगे, पर श्रीमान जी अभी तक एक भी अब दिन अपना घर में न वो भाई का पास जाके चल मैं तेरा एक कुछ दे दो। ये सज्जनों प्रत्यक्ष जो माता पिता जो के सेवा नहीं कर दो, संपत्ति रहते भी ये नहीं गति वो नहीं देख लिया, दुर्गति से दुर्गति। तो ये सज्जनों ये वंश वृद्धि अगर चंदा तो पितृ देवताओं को तृप्त करा। सज्जनों माँ बहनों जब तक माँ पिताजी जीवित छन, हाँ हमारी ये कि भयनाथ चाहिए कि सभी देवी देवता छन, और जब वो चलिए उनका वास्ता ये नहीं श्राद्ध तर्पण करा, भागवत करा, विनम्रत भाव से सेवा परायण से, जब आप लोग कन्या छा सब बहुत अच्छा शक्ति। और अंतिम में बोलन कि अगर कुछ कामना नहीं, अकामो सर्व कामा उदार काम नहीं कोई काम, तो भगवान की भक्ति कृष्ण की भक्ति करा बस। ये अगर काम ना तो इतने बता दीजिए सुखदेव जी, ये राजा तेरे से कोई काम नहीं, तो कृष्ण भक्ति ये प्रकार से कृष्ण। अब राजन कई सृष्टि प्रश्न, कई प्रकार से प्रश्न सृष्टि को वर्णन थोड़ा संक्षेप में लगे, तब कथा को विश्राम करना। अब राजन को हे प्रभु ये सृष्टि कन कन रची हुई, तो बतौन कि ये पृथ्वी भगवान पर ब्रह्म तत्व छन, वो बीज रूप में छन। सज्जनों माँ बहनों वो अपनी माया ते लेते एक संसार में एक साकार रूप में निर्गुण आकार जन बीज होंगे। आप देखते हैं एक बीज तो हम पृथ्वी में डाल देता तब वो एक पेड़ बन जाओ और बहुत बड़ा पेड़ बन जाओ। वो नहीं, भगवान एक ब्रह्म बीज तत्व छन, वो जब लीला करता तब अलग अलग योनियों में आ जाता। तो वो नहीं बीज तत्व प्रभु ओनन और ये संसार से संवरण कर देनन, और जली जली संसार में रो ये संसार में जल जली रंधु, तब वो एक पिंड रूप में देखा जाते अग्नि तत्व रूप में, और भगवान जी को वो प्राकट्य होंगे। और वैसी वो भगवान के तत्व से एक वे एक कमल खिलदू, और कमल सी कमल की नाभि में ब्रह्म जी की उत्पत्ति हुई। बहुत विशाल सृष्टि वर्णन आप मैं संक्षेप में ले जाने हो। और वैसी तब ब्रह्म जी उन्होंने ब्रह्म जी ते ज्ञानोपदेश कर देने। ब्रह्म जी जानते कि मैं स्वयंभू छो, मैं ही छो मूल पुरुष, पर तब बोलन कि तू नहीं छे। तब ब्रह्म जी ते उपदेश देन तप द्वि शब्दों का उच्चारण के तप कर तो तप। तब ब्रह्म जी तपस्या कर देन कि मैं कुछ हूं, कैन में ते बने हूं, मैं कख बिट नहीं हूं। तब भगवान जी मुझे दर्शन देन, भगवान विष्णु नारायण दर्शन देन होता है। वो की क्षीर सागर में, वो की जल में, जल तभी तो भगवान ते नारायण मुझे नार मनी जल अयन जखो कन्या चल। और तब भगवान होता है चतुश्लोकी भागवत को उपदेश कर। भगवान ब्रह्म जी ते बोलन ब्रह्म जी तुम अहंकार नहीं करें कि मैं सृष्टि में बोलन अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम ये या पश्चात हम यदि तच्च यो विशिष्ट सूक्ष्म हम। हे ब्रह्मा जी पहले मैं छो और अब भी मैं हूं, और बाद में मिने राम। ब्रह्म जी तक ज्ञान उपदेश ये सार भागवत से 4 श्लोकों में, तो ये 4 श्लोकों के ब्रह्म जी बहुत श्लोक, तब व्यास जी ने और विस्तार से करी। चतुश्लोकी की मैं ही छो जो मूल छे, और कोई नहीं संसार में। अगर मैं ते कोई प्राप्त कर अन्वय व्यतिरिकाभ्याम द्विविधि छन बल अनुगमन कन कि कक्षण भगवान कहते पूछन कक्षण भगवान कक्षण। और जब जो निर्गुण निराकारी छन जो ज्ञानी छन वो बोलते ए मानी भगवान भगवान परम तत्व छन। ये द्विविधि छन सज्जन समझिए ना आप साधारण एक। अब भगवान कन मन हम अपने गुरु जी से पूछा, पंडित जी से पूछा कि भगवान कख मिलन कन छन भगवान क्या, ये विधि से एक अन्वय विधि। दूसरी व्यतिरेक कि यख नहीं भगवान जो ऋषि ज्ञानी जो परम तत्व है जिनन ऊपर ये तत्व में नहीं भगवान परम छन। ये पुरुष मानी, ये स्त्री मानी, ये वस्तु मानी, ये मंदिर मानी, ऐसी परी छन। ये विधि छन, इन प्रकार से ज्ञान उपदेश कर सज्जनों बहुत दिव्य ज्ञान दिनी नर नारायण भगवान। और जब ज्ञानों को उपदेश दे दी सज्जनों माँ बहनों, तब के होंदू तब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पन्न कर देन। ब्रह्मा जी के शरीर से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई सज्जनों।
ब्रह्मा जी की शरीर सी पहले सनत सनत कुमार चार ये हुनन, फिर नारद आदि हुनन, धर्मराज जी हुनन, उनका शरीर सी सारी सृष्टि वर्णन हुंदी, तो उनका शरीर सी भी बहुत चराचर जो छे चार प्रकार के सृष्टि में बताए, जरज, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न। जरायुज पर जारी, जाल का द्वारा जन हम था, जो जारी का द्वारा पैदा होता है जाल का द्वारा, वो बोलते हैं जरायुज। अंडज मन जो अंडा, जो अंडा से पैदा उन्होंने पक्षी को जैसा वो सृष्टि भगवान है। एक बोलते उद्भिज मेरा आपने बताया पेड़ पौधा, और एक बोलते स्वेद जो पसीना जी जो जीव पैदा होता ये सब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाई। फिर ब्रह्मा जी यूं यूं अपना पुत्रो सप्तऋषि आदि उत्पन्न हुए, यूं तो बोले तुम यूं सृष्टि ये मानव से यूं बोले हमने हम वो कर दा भजन कर ला, तब ब्रह्मा जी का शरीर से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। बाएं अंग पे एक स्त्री कन्या और दाएं पे एक पुरुष हुए, मनु और शत्रुपा, और ऊंची सृष्टि चली। सज्जनों कथा बहुत दिव्य छे, बहुत श्रेष्ठ छे। अब भूल टेंशन और कथा बहुत ज्यादा छे, सार सार में आप तारा बड़ा अच्छा श्रोता छन, तभी हमारा भाव बन, और हम इना ना भी कोई ज्ञान पर की कथा आप तय लगे दिन देखा कथा में आप बोले कथा कभी पूरी नहीं हो सकते, कभी भी ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति हमें जागृत हो, इन प्रकार से हम संत महापुरुषों चरण में हम तय प्रसाद मिलू चे। और वो भी इन बोले कि जैसी भक्तों का हृदय में कुछ अच्छी भावनाएं जो उन्हीं प्रेम प्रसंग, उन्हीं कथा सार बा ज्ञानात्मक कथा हम आपका सामने अपनी बुद्धिमती ज्ञान तो गुरुजों को बहुत मिली छे, पर अल्पज्ञ रहे उतने बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाई, जितने ग्रहण करी उस हम आपने प्रसाद वितरण करना चाह। आप बहुत सौभाग्यशाली बस इन दिव्य भागवती कथा, इन सुखदेव जी और राजा परीक्षित की दिव्य संवाद की कथा आप श्रवण करना चाह। भू आप मनु शत्रुपा की विस्तार से कथा कथन, उनकी 5 संतानें, उनकी 3 कन्या और 2 पुत्र, उनकी वंश वेदी चाह मनु और तभी हम तो मानव बोल रहे, मनु की संतान वेते हम तो मानव तभी बोल रहे। मनु की संतानों से बहुत दिव्य कथाएं छन, उन कथाओं का हम श्रवण करला, बहुत दिव्य कथाएं छन। और बहुत हम क्या कल भगवान को जन्म भी हुआ, तो बहुत थोड़ा आपसे मैं प्रार्थना कर दूं कि थोड़ा समय ले तो आना पर जल्दी भी हो। देखा हमने 1 बजे दें, पर आप लोग भी थोड़ा सा विलम्ब में होना था, हम भी विलम्ब से बैठता। अब कई लोग सोचते कि ब्याह की गदी में बैठे नहीं, सज्जनों माँ बहनों भगवान की कृपा से देखा हम आपका लोगों का बात सही होया था, थोड़ा बहुत हम जानना था, हम बोल भी सकते, पर जब आप लोग बैठ रहे तभी तो हम सुनोड़ा। आप लोग मिन बोल सज्जन हमारा संगीताचार्य ने आप लोग उपस्थित रहते बैठ दो, तब हम कथा शुरू कर ला। और बहुत थोड़ा देर वे सकते किले की भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण को प्राकट्य हो, और विशेष आप लोग में मेरी विशेष प्रार्थना माँ बहनों माँ आप बिल्कुल बहुत अच्छा ढंग से पीताम्बर वस्त्रधारी हो, पीली साड़ी पहरी थे, पीला साड़ी पहरे तो जो माँ बहनी जो बहन बिल्कुल अभी अन्य भेष में वो साड़ी जरूर पहने उनको, और पीली साड़ी में होता हाँ भगवान सब पर कृपा कर बहुत ही दिव्य। हम ये नहीं बोले कि हम गोकुल में छा जब भगवान को जन्म अच्छा सजी अच्छा भगवान को प्राकट्य बोलू, ये हम नंदोत्सव भी मनाई जलू, और समय से बाकी निर्देश हमारा आचार्य जी जो कुछ अन्य शेष बोलू हमारे आचार्य जी निर्देश कला आप लोग होते जजमान लोग होते हैं, और समय से आप जने आप पूजा में भाग लेने चाह, तनी आप कथा में भी बहुत अच्छा आनंद आप देने चाह। बहुत ही प्रकार से देखा 3 दिन हुई गए, अब केवल 4 दिन शेष चल, और अभी बहुत ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अभी कपिलोख्यान इतना दिव्य ज्ञान चंद पर क्या करी। हमारी भी भगवान की ये कृपा से कि इन गुरु लोगों की दुनिया से कि हम थोड़ा सा ज्ञानात्मक ढंग से है जना, तो चला जतका भी हमारा मति बुद्धि आप लोग थे अपनी पानी से कथा सुन हुए थे, आप अपना जीवन में उतारे हो, आपका बच्चों का अंदर अच्छा संस्कार हो, आपको जीवन जतका बच्चों से वो सुखमय और आनंदमय व्यतीत हो। बस यही व्यास गति से भगवान से हम प्रार्थना कर दा, और आगे आचार्य जी जो निर्देश से वे बता दो, और वे वास्तव तब आरती। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, पितृ देवताओं की, श्रोता गणों की जय। श्री राधे। बोलजन की ब्यास जी ने बताई कि भगवान
श्री कृष्ण को जन्म बोलू प्राकट्य दिवस मनाए जालो। आप जो का घर में दूध दही मक्खन की व्यवस्था हो, आप लोग अपना घर में जरूर लोन की कृपा कर ला। और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जी आला। और भी लोग हैं जितना भी नाता रिश्तेदार छन सबसे मैं निवेदन कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा श्रवण करने का खातिर आउन। जो का गरम छन दूध दही जो का नहीं ऊन क्या कन, लेकिन जो गरम च दूध दही घी मक्खन भगवान के भोग लगाने का खातिर जरूर आला। आवा यजमान परिवार से निवेदन आप सभी लोग आरती का खातिर ऐथर आला। बाकी आप लोग पैथर बैठे आना आरती का खातिर और परम मंगलमय आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष्य प्राणाश्च मुखादग्निरजायता। ओम निदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु शरीरं सर्वगणं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पुरुषनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु न पयोरे तस्मा शुद्धता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो देख छवि मैं तो बल बल जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारे। उन चरणों के मैं हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं हर चरणों में मैं शीस नवाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि देख युगल छवि बल बल जाओ।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि शङ्खमध्ये स्थितं दोयं भ्रामितं मण्डपोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति शीतलीकरणं पुष्पैर्देवतानाम् अभिवन्दनम् आत्मवन्दनं मन्त्रिर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं